स्टूडेंट, आप लोगों का क्लास 6 और क्लास 7 की मैथमेटिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आप लोगों को फ्रैक्शनल के चैप्टर्स हमारा चल रहा है। फ्रैक्शनल यानी कि अगर हम इसे कहें फ्रैक्शन को, तो हिंदी में हम इसे भिन्न कह सकते हैं। और फ्रैक्शनल बराबर जो होता है, अगर हम फ्रैक्शनल की बात हम करें, फ्रैक्शन यह इक्वल होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर को हम हिंदी में अंश कहते हैं और हिंदी में हर कहते हैं, यानी भिन्न बराबर अंश बटे हर। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को कई चीजों के बारे में बताया और 7th क्लास का फ्रैक्शन भी हम लोग आपको करा चुके हैं। अब उसकी बेसिक्स की बात करें, विशेष क्लास में बेसिक होता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब अगर कोई कन्वर्ट करना पड़े यानी चेंज करना पड़े मिक्स फ्रैक्शनल को, अगर सबसे पहली बात आती है कि भाई कोई मिक्स फ्रैक्शनल है, मिक्स फ्रैक्शनल को चेंज करना है, किसमें करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर। अब पहली बात आती है कि मिक्स्ड क्या होता है। मिक्स वह होता है जो बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मिक्स का एक ही फॉर्म है। आप कहेंगे क्या है? कि मिक्स के अंदर हमारा नेचुरल नंबर और जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शनल है वो आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शनल कौन सा होता है बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शनल होता है कि जिसके अंदर जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शनल। तो मिक्स फ्रैक्शनल क्या हो गया? जैसे मिक्स फ्रैक्शनल की बात है, 3/1/4, ये वाला आ गया 3 सही 1/4। इसको चेंज करना है, किस पे चेंज करना है? इम्प्रॉपर में चेंज करना है। करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, 3+1/4 आ गया। जब 3+1/4 आ गया तो इसे कैसे कर लेंगे आपको जानना चाहिए। 3 × 4 + 1/4 इक्वल टू कितना हो गया? 12 + 1/4 कितना हो गया? ये 13/4, 13/4। इस प्रकार से हम लोग इसे चेंज करते चले जाते हैं, इसे लिखते चले जाते हैं। तो ये जो 13/4 आया, ये 13 अपॉन ये आया 13/4, ये जो है ये इम्प्रॉपर है। आप कहेंगे इम्प्रॉपर क्यों है? इम्प्रॉपर इसलिए जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो, डिनोमिनेटर के बराबर हो न्यूमरेटर, या डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, तो ऐसे को हम कहते हैं इम्प्रॉपर। यानी 13/4 क्या गया? इम्प्रॉपर आ गया। इसके बाद अगर हमें इम्प्रॉपर को यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो? मिक्स में चेंज करना हो। अब तो उल्टा है, मिक्स। पहले इम्प्रॉपर लिख लो, इम्प्रॉपर कुछ भी लिख सकते हैं। उसमें क्या हुआ? इम्प्रॉपर कौन सा होगा? जो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा हो। न्यूमरेटर ज्यादा, सपोज करा हमारा 9 है, 9/7, ये क्या है? इम्प्रॉपर है। इसको मिक्स में चेंज करना है, तो इसको मिक्स में चेंज करने के लिए हमको डिवीजन मेथड अपनाना पड़ेगा। कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा? डिवीजन मेथड अपनाना पड़ेगा। जब डिवीजन करेंगे, 7 को 9 से भाग किया, 7 एकम 7 आ गया और 2/7 आ गया। 1 से ही 2 ये आ गया। ये कौन सा हो गया? मिक्स हो गया। ये मिक्स क्यों हुआ? मिक्स इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हैं, 1 + 2/7। ये 1 क्या है? ये नेचुरल नंबर है, और ये 2/7 क्या है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शनल। इस प्रकार से हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल को मिक्स फ्रैक्शनल में चेंज कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। तीसरी चीज आती है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शनल, अनलाइक फ्रैक्शन को चेंज करना है लाइक फ्रैक्शनल में। किसमें चेंज करना है बेटा? लाइक फ्रैक्शनल। लाइक फ्रैक्शनल। अनलाइक फ्रैक्शनल कौन से होते हैं? अनलाइक, लाइक पहली बात, लाइक फ्रैक्शनल कौन से होते हैं? जिनके
जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी दो या दो से अधिक फ्रैक्शनल के जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शनल कहते हैं। अनलाइक किसे कहेंगे? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शनल कहेंगे। क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शनल कहेंगे। अब आप अनलाइक फ्रैक्शनल की बात करेंगे, कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा कि अनलाइक फ्रैक्शनल है, अगर 3/5 और सपोज करो 2/7 और 5/9, ये जो है ये अनलाइक फ्रैक्शनल है। लेकिन इन अनलाइक फ्रैक्शनल को हमें लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करना है। तो लाइक फ्रैक्शनल में हम कैसे चेंज करेंगे बच्चों? आप सोचो। लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करने के लिए हम लोगों को एक बहुत ही आसान सा मेथड है, 3/5 है और 2/7 और 5/9। इन 5, 7 और 9 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? या सपोज कीजिए हमने 5 को 7 को कितना आ गया? सबसे पहले 2 से करा, नहीं गया, 3 से गया, यस 5, वो आ गया। अब क्या करेंगे? 5 से, और अब क्या आ गया? इसका एलसीएम कितना? 3 या 9। अब कितना? 3 या 9 आ गया। 5 या 15 और 7 या 21। 15 को 21 से गुना कर दो, 21 को 15 से गुना कर दो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 और 315, यानी 315 जो है वह हमारा एक ऐसी संख्या है, अगर वह डिनोमिनेटर में आ जाए तो संख्या में फर्क भी नहीं पड़ेगा और काम हो जाएगा। आप कह देंगे ये कैसे हो जाएगा? यस, अभी बताते हैं हम आपको कैसे हो जाएगा। ये बताते हैं। जैसे 3/5 इक्वल होना है, इसका कितना आना चाहिए? डिनोमिनेटर आना चाहिए इसका 315। 315 डिनोमिनेटर कब आएगा? जब 5 से कितने की गुना होगी बेटा? 5 की किससे गुना होगी? ये होगी 3 से 9 और 9 सत्ते 63 से अगर गुना होती है तो ये आएगा। तो 3 से भी हमें 63 की गुना करनी होगी। तो कितना होगा? 3 तिया 9, 6 तिया 18, 189 आएगा। इसके बाद हमें 2/7 है, 2/7। 2/7 में क्या किया हमने? 7 इंटू, अब यानी कि यहाँ कितना आना है? यहाँ तो 315 ही आना है, लाइक टर्म बनाने के लिए 315 ही लाना पड़ेगा। तो 7 से कितने की गुना करें? यहाँ देखो 7 है, 5 या 15 दिया 45, 45 की अगर गुना करते हैं तो यह 315 आ जाता है। तो 2 इंटू 45 आ गया। ये कितना आ गया बेटा? 90 आ गया। अब तीसरी संख्या क्या है? 5/9। क्या लाना है यहाँ पर? डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए? 315, लाइक टर्म सब में बराबर आ रहा है। तो 9 आधा 7 पंजे 35, यानी कि 9 में अगर 35 की गुना होती है तो हमारा काम हो जाता है। देखिए 5 बचे 25, 5 या 15, 15 और 2 1 लाख। तो अब ये तीन जो टर्म्स आई ये वाली, अगर हम इसे लिखने लगे कि 189/315 और 90/315 एंड 175/350, तो जो पहले अनलाइक टर्म थी, कौन सी वाली? ये वाली जो अनलाइक टर्म थी ये वाली, ये अब चेंज हो गई। किसमें? लाइक टर्म। कैसे चेंज हुई बच्चों? इसके जो डिनोमिनेटर था उसका एलसीएम लिया। एलसीएम लिया किसका? 5, 7, 9 का एलसीएम लिया। जब ये लिया तो हमारे पास एक संख्या आई 315, 315, यानी 315 वो संख्या है छोटी से छोटी जिसके अंदर अगर हम उसे डिनोमिनेटर में रखते हैं
तो वह संख्या हमें लाइक टर्म में चेंज कर देती है। 315 को रखा हमने, 315 कब आएगा 5 से, जब उसकी 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से? 63 से। 7 कब 315 होगा? जब 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 कब होगा? जब 35। लेकिन अकेला नहीं कर सकते, यहाँ 35 से गुना कर दिया हमने और काम पूरा हुआ नहीं। जब यहाँ 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 45 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 63 है तो यहाँ 63 से भी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। इस प्रकार से आप तीनों चीजें समझ गए कि किस प्रकार से हम किसी भी फ्रैक्शनल को, अगर वह मिक्स फ्रैक्शनल है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल में चेंज करते हैं, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल है तो उसे मिक्स में चेंज करते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शनल है तो उसे हम लाइक फ्रैक्शनल में चेंज करते हैं। यह आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बताना हम चालू करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से जब हम आपको बताना चालू करेंगे तो फिर आपकी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये तीनों चीजें कराने के बाद हमने आप लोगों को तीनों चीजें बता दी, और अब एक्सरसाइज है 5A। 5A पेज नंबर 103 पर। 103 क्या कहता है? सबसे पहले यही है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल बनाना। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल होने चाहिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल यही 14 कर लिए। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल बनाने, कितने बनाने? 2। यानी पहला क्वेश्चन क्या है इसका? वो है 4/7। इसके 2 बताने हैं। 2 बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये इसको ये मान लो इसे कि इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दें, 2 से कर दें, और इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर दें, 3 से ऊपर 3 से नीचे। आप कहेंगे ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा 2/2 क्या होता है? 1। 3/3 क्या होता है? 1। 4/4 4 होता है। इसलिए मैं एक और कर देता हूं, इसने 2 कही है, हमने 3 कर रहे हैं। तो 4/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल क्या हो गए? 8/14। ये क्या हो गया? 12/21। ये कितना हो गया? 16/28। आप कहेंगे ये तो पहाड़ा आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक। यस, ऐसे जाएगा। इस तरह से हम लोग इसे करते चले जाएंगे। तो यह आपको समझ में आना चाहिए। एक और बताता हूं मैं, 11/18 का 5वां है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 11/18। 11/18 के बाद 11 इंटू 2/18 इंटू 2, 11 इंटू 3/18 इंटू 3, और 11 इंटू 4 18 इंटू 11। अब ये 11/18 क्या हुआ? यहाँ आ गया 11 22 अपॉन कितना हो गया? 36। ये कितना हो गया? 33/54। ये कितना होगा? 44/, कितना हो गया? 70। तो आपकी समझ में अभी आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग इसे इक्विवेलेंट में चेंज करते हैं। यानी कि कोई भी अगर फ्रैक्शनल हमको दिया है तो उसको हम दूसरे इक्विवेलेंट में हम गुना कर सकते हैं। तो गुना करने का तरीका क्या है कि अगर उसे हम सपोज कर लें कि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो वह दूसरा इक्विवेलेंट मिल जाएगा। 3 करेगा 3, 4 करेगा 4, 5 करेगा 5। अगर आपके दिमाग में ये आए कि जी क्या हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं? तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर ऊपर और नीचे हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो वह हमें मिल जाता है। तो ये एक पहला क्वेश्चन हमारा होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल का।
दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल। अब सातवें क्वेश्चन के अंदर इसे दूसरे तरीके से कह रहा है, राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल ऑफ किसका। अब यहां पर इसने कहा 8/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल बताइए कब, जब उसका न्यूमरेटर 32 हो, जब उसका, जैसे यहां छोड़ दीजिए, यहां आइए, न्यूमरेटर कौन सा, ऊपर वाला कितना हो 32। तो 32 कब आएगा, 32 कब आएगा बच्चों, जब आएगा जब 8 से कितने की गुना हो, आप कहेंगे 4 से गुना हो तो 32 आएगा। या 32 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 32 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा सा है, उसी से गुना करना है। तो ये कितना होगा, इसे भी हमें उतने से ही करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 36 हो गया। ये किसका ही हो। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है, और वो कहता है कि 27/36 विद डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला कितना है, डिनोमिनेटर 4 है, कितना है 4। अब देखिए अब 36 का 4 आ जाता है, बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 में कितने से भाग करें कि 4 आ जाए। 36 में अगर हम 4 लाते हैं तो 9 से करना पड़ेगा, 9 से। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे 27 डिवाइड बाई 9 और 36 डिवाइड बाई 9, इस तरह करें। जब ये आएगा हमारे पास, ये जब ये आया तो उतने से ही से करना है। तो ये कितना आ गया, ये 3 आ गया, तो 3/4 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से हम लोग करेंगे। छठा और सातवां क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। छठे क्वेश्चन के बाद अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सब बच्चे उतारने का तरीका वही अपनाएंगे, इसे रोक देंगे वीडियो को, और वीडियो को रोककर आप लोग समझ लेंगे। इक्विवेलेंट के बाद 8वें क्वेश्चन में कहता है कि यह आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। यानी जो फ्रैक्शन है, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो पहला है 46/64, और दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूं जिससे कि आप लोग कर लें, 35/40। इनके फैक्टर करते हैं हम लोग, इसे क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। जब फैक्टर करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए इसको अगर हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 इंटू 23 आ गया, 2 इंटू 23 से ज्यादा जाएगा नहीं। यहां भी कितना आ गया, 2 इंटू कितना आया, ये आ गया 32, 32 का फिर करेंगे हम 2 से, कितना आ गया 16, 16 में फिर 2 से करेंगे 8 आ गया, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गया, 32 और इंटू ये आ गया। लेकिन क्या कटा इसमें से, 23 तो नहीं कट रहा है, तो ये इस 2 से ये 2 कट गया, तो ये आ गया 23 अपॉन कितना आ गया 32, कितना आ गया 32। ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की परिभाषा ये है कि जब कोई फ्रैक्शनल उससे नीचे यानी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक को छोड़कर, 1 को छोड़कर किसी और संख्या से वह डिवाइड ना हो सके, ऐसी संख्या को हम सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये कितना 5 इंटू 7 आ गया, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर करना चाहिए, ये 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, क्या आ गया 5/7। तो ये क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हुआ। कौन सी फॉर्म में चेंज हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई।
तो ये अब हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होने के बाद अब हमको अगले में अगर कोई फ्रैक्शनल दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शनल टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस करना है, यानी विच ऑफ द फ्रैक्शनल आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, पहला क्वेश्चन में तो इसने ये पूछा था कि कौन सा फ्रैक्शनल सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि है, वो उसको हमको बताना था। अब हमने अगला क्वेश्चन भी बता दिया, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शनल टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी नौवां क्वेश्चन भी एक तरह से हमने आपको बता दिया। इसके बाद 10वें क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहता है, 10वें क्वेश्चन में कहता है क्लासिफाई एज प्रॉपर फ्रैक्शनल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल और मिक्स्ड नंबर। तीनों चीजों को बताना है कि क्लासिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको बताता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 8वां 9वां हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी आपकी। अब तीन चीजें बतानी है, कौन कौन सी संख्या हमारी उसमें है, यानी क्लासिफाई करना है किस किस को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें ढूंढना है प्रॉपर फ्रैक्शनल, ढूंढना है बच्चों पहली चीज। फिर ढूंढना है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और उसके बाद ढूंढना है मिक्स। अब 1 सेकंड में आपको बताना है, कुछ नहीं करना है। जैसे पहला 4/9 क्या चीज है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो, 4 और 9 में कौन सा बड़ा है, बड़ा देखते हैं हम, 4 9 बड़ा है, 9 का मतलब उसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जिस संख्या का डिनोमिनेटर, ये प्रॉपर फ्रैक्शनल वह होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा हुआ, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर जो है वो लेस हो जाए, छोटा हो जाए, किससे, डिनोमिनेटर से, तो वह क्या होगा, प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर कौन सा होगा, जिसके अंदर जो न्यूमरेटर है वह या तो इक्वल हो जाए और या बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से। और मिक्स में क्या होता है, मिक्स के अंदर हमारा वह दोनों चीजें आती है, नेचुरल नंबर भी आता है और प्लस हमारा प्रॉपर फ्रैक्शनल आता है। तो अब 4/9 में क्या बड़ा है, 9, तो सीधी सी बात है कौन सा हो गया, प्रॉपर, इसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शनल, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या है, इसी प्रकार से इन्होंने कहा 43/7, इस 43/7 में हमको क्या देखना है, 43 बड़ा है, 43 बड़ा तो सीधा आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा क्वेश्चन इसी का ही, 7/4/5, तो ये क्या हो गया, मिक्स। क्यों क्यों हो गया मिक्स, ये वाली संख्या और ये संख्या अलग अलग है दोनों एक तरह से, तो हम इसे कहेंगे मिक्स हो गई, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। वो इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को 10 के को कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसका न्यूमरेटर छोटा होता है तो वह प्रॉपर होगा, अगर उसका न्यूमरेटर बड़ा होता है या बराबर होता है डिनोमिनेटर से तो वह इम्प्रॉपर होगा, और अगर वह संख्या मिक्स में है, यानी कि अगर वह दोनों में लिखी हुई है, वो प्रॉपर भी है और वह नेचुरल नंबर के साथ वो कर रही है, तो वह हमारी क्या बन जाएगी, मिक्स फ्रैक्शनल हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोगों ने आपको 10 तक का क्वेश्चन करा दिए। अब मैंने 11वां क्वेश्चन, राइट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल एज ए मिक्स, राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल एज ए मिक्स फ्रैक्शनल, 11वां क्वेश्चन करा चुका हूं, 11वां क्वेश्चन बता चुका हूं, हिसाब कर लेंगे। 12वां क्वेश्चन, राइट ईच मिक्स नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल, ये भी मैं बता चुका हूं 12वां भी। 13वां क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द सेट अनलाइक फ्रैक्शनल दैट इनटू द लाइक फ्रैक्शनल, ये 13वां क्वेश्चन बता के मैं खत्म करूंगा, फिर अगली वो करेंगे। एक क्वेश्चन 13वां बता रहा हूं, क्वेश्चन बड़े बढ़िया हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं।
बहुत अच्छी तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये वाली, आपको इसमें ध्यान रखना है। इसने कहा कि 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन जो है वो 13वां क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट अनलाइक फ्रैक्शनल इनटू अनलाइक। अभी आपको बताया था मैंने, अनलाइक फ्रैक्शनल से चेंज करना है लाइक फ्रैक्शनल में, लाइक अनलाइक फ्रैक्शनल इसमें चेंज करना है। आप चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? पहला क्वेश्चन है इसका 1/3, 1/2, 5/6 एंड 4/5। इस क्वेश्चन को मत करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आप इसके अंदर एलसीएम लेंगे। किसका? डिनोमिनेटर का। आपने एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे हम लोग इसे करते हैं, ऐसे करते हैं। हमने देखा 3, 2, 6, 5 एलसीएम लिया। एलसीएम किससे लेंगे? प्राइम नंबर से। सबसे पहले लिया 2 से, कितना आया? 3, 1, 3, 5। फिर किससे आया? 3 से 1, 1, 1, 5। किससे आया? 5, 1, 1, 1, 1 आ गया। कितना हो गया एलसीएम? एलसीएम जो हो गया, अगर हम देखें एलसीएम ऑफ 3, 2, 6, 5 का हो गया 5 या 15 दूनी 30, 30 आ गया। तो जब 30 आ गया तो अब हमको क्या करना है? इनको सबको इसका डिनोमिनेटर में 30 करना है। 1/3 डिनोमिनेटर हमको कितना आना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर क्यों आना चाहिए? क्योंकि डिनोमिनेटर का इसलिए हमने ये लिया क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या जिसपे 30 अगर रख देते हैं तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है, क्योंकि अब ये लाइक में बनाना है। तो ये कब हुआ? जब 3/10 हुआ, तो ये कितना? 1/10 हुआ, तो ये कितना होगा? 10/30। 2/1/2 किस में बताना है? 13 में। तो 2 कब आएगा 30? जब उसे 15 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/15, तो कितना हो गया? ये 15। क्या ये इक्वल हो गया? इसके बाद अगला क्या है? 5/6 हो गया। कब आएगा 30? ये हमको लाना है 30। कब आएगा? जब 6 की मल्टीप्लाई कितने में करें? 5। 5/5 आ गया। ये कितना आ गया? 20। इसके बाद 4/5 आ गया। कब होगा? 5 को मल्टीप्लाई कितने यहाँ से करेंगे? यहाँ कितना आना चाहिए? 30 होना चाहिए। 5 की मल्टीप्लाई कितने से करें? 6 से करें। 4 की कितने से करें? 6 से। कितना आ गया? 20। अब जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से अगर हम देखते हैं, तो अब ये जो चीज थी, ये यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, इसी को खत्म करेंगे। 1/3, 1/2, 5/6 एंड 4/5 को चेंज कर अब 1/3 किसमें चेंज हो गया? 10/30 में। कितने में करा? 10/30 में। ये किसमें चेंज हो गया? 15/30 में। ये किसमें आ गया? 25/30। और ये किसमें आ गया? 24/30। अब इनमें देखिए आप, ये सब जो थी ये अनलाइक फ्रैक्शनल था। ये क्या था? अनलाइक फ्रैक्शनल, अनलाइक। और ये चेंज होकर क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शनल में आ गया। ये है तरीका हमारा। इस तरीके से हम अनलाइक टर्म को लाइक टर्म में चेंज करते हैं। यह आप लोगों को देखना है। इस प्रकार से मैंने आपकी 5th A की पूरी एक्सरसाइज करा दी है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी, कहीं पे आएगी, तो वह बच्चा जरूर देखेगा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, 6th क्लास और 7th क्लास के लिए। आप लोग सभी बहुत अच्छी तरीके से इस 5th A एक्सरसाइज को कंप्लीट करें ताकि आपका सारा काम कंप्लीट हो सके। सभी बच्चों के लिए आप ये वीडियो है, आप लोग उसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।